नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज और आज मैं एसएससी सीजीएल 2021 का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करूंगा। ये पेपर 13/8/21 को हुआ था और हम उसकी थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि जिस ग्रामेटिकल एरर दी गई है और जिस पार्ट में एरर दी गई है उसे आपको टिक करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। Lack of required vitamins and minerals lead against several complications in the human body। देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं खाते, जो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसे आप नहीं लेते, तो आपकी बॉडी में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। देखिए लीड के साथ में हमेशा जनरली टू होता है। यहाँ पे लीड के साथ में टू आएगा, अगेंस्ट नहीं आएगा। अगेंस्ट का मतलब था कि खिलाफ, इसका मतलब होगा डू कि लीड टू मतलब उसकी बीमारी की ओर अग्रसर हो जाएंगे हम लोग। उसका आंसर आएगा थर्ड वाला, लीड अगेंस्ट। ये अगेंस्ट ये गलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है आपको। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि टेंस कौन सा दिया। दीपाज मदर सेड टू हर, देखिए पास्ट में कहा गया। तो ये दूसरा जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो कही गई बात। तो अगर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी आर भी पास्ट में है तो आर एस भी पास्ट में होगी। चलिए देखते हैं। दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग। देखिए स्टार्ट नहीं आ सकता, स्टार्टेड आना चाहिए क्योंकि पास्ट में जाएगा। ये प्रेजेंट में हो रखा है तो ये तो गलत हो गया। दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू हैड मेड द डिश। देखिए मेड, हैड मेड नहीं आएगा, हैड बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे वी टू आना चाहिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। ये दोनों गलत गलत हो गए। दीपाज मदर टोल्ड हर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर सी स्टार्टेड मेकिंग द डिश। ये आ सकता है, ये हो सकता है आंसर। देखते हैं अगला। दीपाज मदर सेड टू हर टू रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर सी स्टार्ट। ठीक है, फिर से प्रेजेंट में ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे प्रेजेंट में मेन वर्ब मतलब वी1 दी हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है ए बी सी डी दिए हुए हैं उन्हें और रैंडमली दिए हुए उन्हें कोहेरेंट मैनर में लगा रहे हैं, मतलब एक मीनिंगफुल मतलब बनना चाहिए, उस मैनर में लगाना है। तो देखते हैं इसे, पहले सेंटेंस को देखते हैं। ए एट लेंथ द ऑलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद स्नोज वेट एट वंस डिस्पॉइलिंग इट्स इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री। देखिए एक ही बार में क्या हुआ, डी स्पॉइलिंग बेकार होगी, इसकी जो ब्यूटी थी वो खराब हो गई और पेड़ मर गया जस्ट बिकॉज ऑफ उसके ऊपर हैवीली क्या हो गया, स्नोफॉल हो गया। पेड़ के ऊपर उसकी पत्तियों पर जम गई और उस कारण उस भार की वजह से उसकी पत्तियां टूट गई, उसकी पत्तियां झड़ गई और उसकी टहनी भी गिर गई और अंततः वो भी पेड़ मर गया। अ शॉवर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम एंड फाइंडिंग द ओलिव फुल ऑफ foliage इट सेटल्ड अपॉन इट्स ब्रांचेस। देखिए जब हैवी स्नोफॉल हुआ, शॉवर गिरा, स्नो फेल अपॉन हुआ पेड़ों के ऊपर, तो ऑलिव के ऊपर क्या था, बहुत सारी पत्तियां ज्यादा थी, जिसके कारण क्या हो गया, बर्फ उसके ऊपर जम गई, उसकी ब्रांचेस शाखाओं के उसके ऊपर। इसका मतलब ये हो जाएगा फाइंडिंग द फिग ट्री विदाउट लीव्स द स्नो फेल थ्रू द ब्रांचेस टू द ग्राउंड एंड डिड नॉट इंजोर इट एट ऑल। देखिए जब जो फिग ट्री था उसके ऊपर, तो फिग ट्री के ऊपर पत्तियां ही बहुत कम थी क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग उसकी पत्तियां चेंज होती। तो जब उसमें पत्तियां बहुत कम थी तो क्या हुआ, उसकी जो जब बर्फ गिरी तो उसकी पत्तियों के बीच से फेल थ्रू हो गई, नीचे गिर गई और उसके ऊपर जम नहीं पाई। इस वजह से क्या हुआ, उसे कोई हार्म नहीं हुआ। द ऑलिव ट्री ridiculed द फिग ट्री बिकॉज while she was green all the year round the fig tree changed its leaves with the season। देखिए इसका जो फोर्थ वाला डी है, इसका मतलब ये होगा कि जो ऑलिव ट्री ने मजाक उड़ाया फिग ट्री का, क्योंकि ऑलिव ट्री साल भर हरा भरा रहता है और पत्तियां रहती है, जबकि फिग ट्री अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होता रहता है, उसकी पत्तियां चेंज हो जाती है। तो पहला जो सेंटेंस होगा वो अपना ये हो जाएगा डी, ये पहला हो जाएगा। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। डी किस किस में, ये कट जाएंगे ऑप्शन, ये कट जाएंगे यहाँ पे, और डी ए सी बी और डी बी ए सी। उसके बाद देखते हैं शॉवर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम एंड फाइंडिंग द ऑलिव फुल ऑफ फॉइलेज इट सेटल अपॉन। देखिए पेड़ की जो शाखाएं हैं वो तो बाद में गिरेंगी ना, पहले बर्फ गिरी होगी, तो ये तो सेकंड आ नहीं सकता, ये बिल्कुल सेकंड नहीं आ सकता। सेकंड होगा ये कि जब बर्फ गिरी तो उसकी पत्तियां बहुत ज्यादा थी मात्रा में, तो उसके कारण क्या हुआ, उसकी ब्रांचेस शाखाओं पर बर्फ जम गई, तो सेकंड हो जाएगा बी। देखते हैं डीबी किस में, डीबी एक में ही है, ये अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद आ जाएगा सी,
उसके बाद आ जाएगा, सॉरी उसके बाद आ जाएगा ए, तीसरा और फोर्थ आ जाएगा ये। चलिए देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखिए इंसोलेंस का मतलब होता है ढिठाई दिखाना, बोल्डनेस दिखाना, मतलब बोल्डनेस को दिखाना का मतलब बोल्डनेस होगा। आइडलनेस का मतलब होता है खाली, बिल्कुल आइडल आप पढ़े, आपके पास कोई काम नहीं है। इनर्शिया का मतलब होता है इनएक्टिविटी, इसकी जो स्पेलिंग है वो गलत दी हुई है, इनर्शिया की स्पेलिंग ये होती है इनर्शिया, इसका मतलब होता है कि इनएक्टिव होना, इनएक्टिव होना, तो मतलब कोई काम ना करना, बिल्कुल सक्रिय ना होना। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, ये इसका सही आंसर है। इंडोलेंस का मतलब होता है आलस, आलस, सेम मतलब इसके जो सिनोनिम होंगे वो आइडलनेस होगा, ये आइडलनेस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो इनर्शिया, की स्पेलिंग गलत दी हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि एक पैसिव वॉइस बनाना है। क्लोज ऑल द विंडो, देखिए ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव है, और जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस दिया होता है तो शुरुआत अपनी लेट से होती है। तो देखते हैं लेट किस में दिया हुआ, लेट सिर्फ एक ही में दिया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ये, लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज। इसकी जो बनाने का तरीका होता है वो ये होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट आएगा, सॉरी सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस आएगा बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया कि जो भी ग्रामेटिकल एरर है उसे आपको स्पॉट करना है। तो दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन, देखिए ग्रैंडेस्ट देन कैसे हो सकता है, ये सुपरलेटिव है, मतलब एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं, ये सुपरलेटिव बोलते हैं, लेकिन ये ग्रैंडेस्ट ना होके यहाँ पे ग्रैंडर होगा क्योंकि देन दिया हुआ, कंपैरिजन किया हुआ है। कंपैरिजन में ये हो जाएगा ग्रैंडर, ग्रैंडर देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। दशहरा, दशहरा का जो सेलिब्रेशन था, जो उत्सव था दशहरा का, वो सबसे ज्यादा अच्छा था, मैसूर, मैसूर में सबसे ज्यादा अच्छा था, बाकी स्टेट में किसी और सेलिब्रेशन के, जो भी बाकी जगह सेलिब्रेशन होता उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। तो अब कंपैरिजन किया हुआ था, कंपैरिजन में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म लगती ना कि थर्ड फॉर्म, इस बात को आप ध्यान रखें मार्क करने से। इसका जो आंसर होगा वो ग्रैंडेस्ट हो जाए, ये ग्रैंडेस्ट वाला जो गलती है यहाँ पे ग्रैंडर आएगा। और एक बात और, आर के बाद में अगर ग्रैंडेस्ट दिया हो तो दी लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले द लगता है, ये नियम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है कुछ प्रोड्यूस करना, तो प्रोड्यूस, यहाँ पे प्रोड्यूस, यील्ड का मतलब होगा प्रोड्यूस करना। प्लांटेशन का मतलब होता है कुछ लगाना, प्लांट लगाना। गार्डन का मतलब होता है पार्क या उद्यान। ऑर्चर्ड का मतलब होगा फलों का बगीचा जिससे फल लगते हो। हार्वेस्ट का मतलब होता है पैदा करना, या वो टाइम जिसमें आप क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो, मतलब यील्ड करते हो, उसे प्राप्त करते हो, काटते हो, उसकी कटाई का समय बोलते बोलते हैं उसे, हार्वेस्ट सीजन, या हार्वेस्ट करना उसे काटना। और हार्वेस्ट के बाद थ्रेसिंग अलग होता है, जिसमें आप जो चैफ भूसा होता है उसे दाने को अलग करते हैं, वो अलग पार्ट है, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो हार्वेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब प्रोडक्शन की जब टाइम आता है उससे बोलते हैं। तो यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस, और हार्वेस्ट उसका सिनोनिम है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वेस्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, इससे पूछा गया कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसे बताना है। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। सीनिक का मतलब होगा कि जो अपीलिंग हो सेंसेस के लिए, मतलब ब्यूटीफुल कह सकते हैं आप, तो ये दोनों तो सही है बिल्कुल। फायरी का मतलब होगा एनर्जेटिक, या ये हो जाएगा एनर्जेटिक, या कह सकते हैं आप एंगर, गुस्सा, एंग्री। तो और नीस, इसका मतलब भतीजी होता है, लेकिन ये गलत दी हुई स्पेलिंग, यही इसका आंसर है। इसकी स्पेलिंग जो होती है एन एन आई ई सी ई, नीस का मतलब भतीजी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एक इडियम दिया हुआ, उसका मतलब बताना आपको, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। देखिए कर्ल अप का मतलब बेसिकली होता है कि असेम्ड होना, मतलब लज्जित हो जाना। तो इसका आंसर वांट टू, वो होना चाहता है, ये लज्जित, लज्जा आ गई उसे, और वो मरना चाहता है। इसका बेसिकली मतलब तो ये आएगा लिटर मतलब, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो होता है फील टेरेबली असेम्ड, बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस करना, लज्जित होना, एंड सॉरी, और दुखी होना उस बात को लेके, कोई तुमने गलत काम किया हो, चाहे वह जाने में हो अनजाने में हो, लेकिन आप उसके उस काम को लेकर शर्मिंदा है। तो इसका आंसर होगा थर्ड,
बाकी इसके आंसर नहीं होंगे। वांट टू डाई कंफर्टेबली, शांति से मरना, ये इसका आंसर नहीं होगा। अनेबल टू स्लीप वेल, अच्छे से नहीं सो सके। और टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर, और बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थक गए, तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो ये भी इसके आंसर नहीं होंगे। तो कहीं से कहीं तक इसके आंसर हो ही नहीं सकते। इसका आंसर होगा थर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आयोटा। आयोटा का मतलब होता है, देखिए आयोटा, ये आयोटा होता है, और इसका जो बेसिकली ये का बिंदु मतलब बहुत कम। आयोटा का मतलब होता है बहुत कम, बहुत ही कम इंग्लिश में। इसका जो आंसर होगा बिट हो जाएगा। बिट का मतलब ये होता है बहुत कम। बॉक्स का मतलब हो जाएगा डब्बा, लॉट का मतलब हो जाएगा अधिक, और बैग का मतलब हो जाएगा झोला। तो ये तो कहीं से कहीं तक इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि फिर इन द ब्लैंक्स से भरना है। द एडवांस नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन। जो डेवलप्ड नेशंस हैं, देश हैं, उनकी उन्हें कोई समस्या नहीं है पॉपुलेशन को लेकर, क्योंकि वो पहले से ही सेटल हो चुके हैं जीरो ग्रोथ, किसको लेकर, पॉपुलेशन को लेकर, उस तरफ जा रहे हैं वो लोग। मतलब जीरो ग्रोथ हो रही है, मतलब उनके देश में, मतलब उस तरफ वो जो टारगेट है उनका जीरो ग्रोथ वाला, 0% ग्रोथ होनी चाहिए पॉपुलेशन में, उस तरफ वो लोग पहले से ही सेटल हो चुके हैं और जा रहे हैं उस तरफ। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए जीरो ग्रोथ रेट, इसका जो आंसर होगा, स्केल नहीं आएगा, स्केल तो कहीं से नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी तो बार बार किसी काम का होना, ये नहीं आएगा। डिग्री मतलब उसकी डिग्री कितनी, इंटेंसिटी कितनी है उसकी, तो ये भी नहीं आएगा। रेट आएगा, जीरो ग्रोथ रेट इन, यहाँ पे आएगा रेट। दर जो है वो जीरो ग्रोथ होनी चाहिए उनके देश में, उस तरफ वो लोग पहले से सेटल हो चुके हैं और जा रहे हैं उस तरफ, वो जीरो की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, आडंबरपूर्ण, मतलब दिखावा करना, शोवी। तो मतलब इसका जो आंसर होगा, वो पूछा गया हमसे एंटोनिम, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। देखिए, ये तो कट गया, शोवी। फ्लॉन्टिंग का मतलब भी दिखाना होता है, ये भी इसका आंसर नहीं होता। बॉशफुल का मतलब अपनी सीखी मानना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हम्बल, विनम्र व्यक्ति, इसका आंसर ये हो जाएगा। हम्बल का मतलब विनम्र होता है, और हम्बल पर्सन का मतलब विनम्र व्यक्ति, तो इसका जो आंसर होगा वो रहेगा फर्स्ट, हम्बल, या डाउन टू अर्थ कह सकते हो आप लोग, डाउन टू अर्थ, ये भी अच्छा, इसका मतलब विनम्र होता है। तो ये बेसिकली ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, हम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, फिर से ABCD आ गया, और ये रैंडम दिए हुए हैं सेंटेंस, इन्हें आपको सीक्वेंस में लगाना है। When he reached his town, he went to his house and knocked at the door. जब वो अपने कस्बे में पहुंचा, अपने घर गया और कुंडी खड़खड़ाई अपने घर की। तो देखिए कब गया अपने घर, हमें तो इसके पहले की कहानी नहीं पता, तो ये तो नहीं हो सकता फर्स्ट। देखते हैं अगला। अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, एक आदमी अपने घर से गया। हाँ, ये हो सकता है। डिसअपॉइंटेड, निराश था, ही डिसाइड टू टेक इट हिमसेल्फ, वो क्यों निराश था हमें ये भी नहीं पता, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा, वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन। देखिए वो इस बात को लेकर निराश था, मतलब ये दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने घर से चला गया, एक दिन उसे अपनी फैमिली की याद आई, तो उसने एक पत्र लिखा, लेकिन उसने देखा कोई है नहीं जो उसके गांव पत्र लेके जाए, तो उसने सोचा, इस बात से लेके दुखी हो गया और खुद ही उस पत्र को लेके अपने घर जाने लगा। तो ये हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा ए। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा BD। देखते हैं BD किस में है, तो नहीं है। BD इसमें है, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, BDC है। इसका C आएगा, उसके बाद A आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डोर इन द स्ट्रॉन्ग विंड। डोर क्या हुई होगी, स्लैप्ड हुई, नहीं स्लैप्ड तो हुई नहीं, स्लैम्ड हुई। स्लैम्ड मतलब तेजी से धड़ाम से लगना, तो स्लैम्ड हुई है। स्लैप्ड का मतलब होगा किसी को थप्पड़ मारना, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सीजल्ड का मतलब होगा कि आपने कोई चीज़ डीप फ्राइड की, और डीप फ्राइड करने से उसमें सरसराहट जैसी साउंड निकलती है, हिसिंग साउंड निकलती है, बेसिकली कह सकते हो आप लोग। हिसिंग का मतलब स करके साउंड निकलती है, और सांप जो करता है वो हिसिंग करता है, ये ध्यान रखना, स्नेक के लिए यूज करते हैं वर्ड हिसिंग। तो ये भी नहीं होगा। हुटेड का मतलब होता है जो उल्लू की आवाज होती है, उसकी तरह आवाज निकालना, उसे हुटेड बोलते हैं। और इसी से एक वर्ड बना हुटर, जो गाड़ी के ऊपर लगा होता है उसे हुटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, ये वन वर्ड दिया हुआ है, अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट। देखिए जो स्पेस क्राफ्ट में जाने वाला व्यक्ति होता है, अंतरिक्ष में जाएगा, उसे एंकर तो बिल्कुल नहीं बोलते। एंकर का मतलब होता है कि जो जहाज के ऊपर एक इस टाइप का, ऐसे देखा आपने, इस टाइप का जो लगा होता है,
और इसे आप डाल देते हैं पानी में ताकि जहाज कहीं भी मूव ना कर पाए, मतलब एक तरह से बंद जाए, तो उसे बोलते हैं एंकर। कोरियोग्राफर होता है जो डांस करता है। एस्ट्रोनॉट होता है जो अंतरिक्ष में जाता है, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, तो इसका आंसर यही है, बाकी ये तो ऑप्शन कट जाएंगे। और चॉफर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो प्राइवेट ड्राइवर है आपका, ये प्राइवेट ड्राइवर के लिए यूज़ करते हैं, प्राइवेट ड्राइवर ड्राइवर है आपका, वो चाहे आपकी कार का हो और चाहे आपके प्लेन का हो, चार्टर्ड प्लेन का हो, तो इसके लिए यूज़ करते हैं चॉफर ये। तो इसका जो आंसर है वो होगा एस्ट्रोनॉट, इसका आंसर एस्ट्रोनॉट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि जो भी आपको लगती है इसमें गलती, उसे आपको रिप्लेस करना है एक जो सही पार्ट है सेंटेंस का उससे। चार ऑप्शन आपको दिए गए, देखते हैं। ऑल दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट, देखिए ऑल दो के साथ में जब भी याद रखें दो आ जाए, ये तो ये दो आ जाए या ऑल दो आ जाए, आपको इसके साथ में बट यूज कभी नहीं करना है, बट कभी यूज नहीं करना है इसके साथ में। जनरली येट यूज हो जाता है, लेकिन कभी कभी बिना येट के भी सेंटेंस सही होता है, तो आप याद रखिए इसमें ये बट नहीं आएगा, यहीं पे गलती है। तो इसका जो आंसर है ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड दे, ये सही ऑप्शन है। बट ये देखिए गलत है, इसमें ये नहीं होगा, अब इसमें बट दिया ये भी नहीं होगा, और ये तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन, देखिए मैनी, ये सेंटेंस जो दिया हुआ प्लूरल है, बहुत सारे सेब। मैनी ऑफ द एप्पल्स का मतलब मैनी मैनी एप्पल्स, और मैनी एप्पल के साथ में वॉच क्यों लगेगा, ये तो सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर आना चाहिए, यही इसमें गलती हो जाएगी। बहुत सारे सेब सड़े हुए थे, रोटन का मतलब सड़ा होना, तो ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा। इज रोटन तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, वॉज बीइंग रोटन सड़ रहे थे, नहीं ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा वर रोटन, इसका आंसर फोर्थ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहल ड्रिंक, जो कोई भी शराब नहीं करता मतलब परहेज करता है उनसे, उसे बोलते हैं टी टॉटलर। तो ये जो इसका आंसर है सही है, इसका मतलब ये होता है कि शराब वगैरह कुछ नहीं पीता, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहता है उनसे। एस्ट्रोलॉजर का मतलब है जो भविष्यवाणी करते हैं। परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी काम में परफेक्शन को ढूंढता है। और वेजिटेरियन का मतलब होता है जो बिल्कुल ही मांस वगैरह नहीं खाता, सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी होता है, सब्जियों और फलों के ऊपर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं वेजिटेरियन। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया वाइड स्प्रेड, इसका एंटोनिम बताना। वाइड स्प्रेड का मतलब होगा चारों तरफ व्याप्त है, जो चीज हर तरफ फैली हुई है, चारों तरफ इधर उधर सब जगह फैली हुई है, तो मतलब ये वाइड स्प्रेड है। तो लिमिटेड, इसका जो आंसर होगा एंटोनिम उसको लिमिटेड रहेगा, जो सीमित है। जनरल का मतलब सामान्य होगा, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फेमस का मतलब प्रसिद्ध होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होता। ओवरऑल का मतलब होगा कुल मिलाकर, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। ये तीनों तो ऑप्शन कट जाएंगे, और ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, आपको समझ नहीं आ रहा क्या कहना है, उस सेंस में यूज करते हैं बी एट अ लॉस ऑफ फॉर वर्ड्स। तो इसका हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, जिसे आदत हो मुश्किल शब्द को यूज करने की, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, जिससे भाषा का ज्ञान ही नहीं है, नहीं ये भी नहीं होगा। नॉट नो व्हाट टू से, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। लॉस्ट द अर्थ टू स्पीक, और बोलने की जो आदत थी आपकी वो आप भूल गए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो आंसर इसका है। चलिए देखते हैं। यह गया क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट में पूछा गया, अब पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ और फिर इसके बाद में इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरेंगे। मैन मेड फाइबर इज फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए जो देखिए फाइबर जो है दो तरह का होता है, एक मैनमेड होता है, एक नेचुरल होता है। नेचुरल फाइबर जैसे होता है सिल्क होता है, वूल होता है आपका, जूट होता है, जूट से जो बनता है, जूट से बनता है वो भी आपका, ये जो फाइबर होता है वो भी नेचुरल फाइबर होता है। लेकिन जो जूट और जो मैनमेड है, मैनमेड का मतलब जो हम आर्टिफिशियली हमने बनाया केमिकल से, वो थोड़ा अलग होता है। उसमें कई तरह के आते हैं, जैसे पॉलिस्टर आ गया आपका, और आपके कॉटन तो नहीं होगा, पॉलिस्टर आ गया, और तरह के होते हैं, नायलॉन आ गया। तो ये कुछ तरह के फाइबर हैं जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। तो आप कह रहे हैं सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड है द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन मेड फाइबर है उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो बनाने का जो तरीका है, और उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो उसका संरचना है, और जो उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो गुण हैं, वो सिग्निफिकेंटली क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसे हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं जब उसे बना रहे होते हैं। मैन मेड फाइबर्स, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बी नहीं, बी तो नहीं आएगा। विल बी नहीं, विल बी भी नहीं आएगा। विल बी स्पन एंड वोवन इनटू लार्ज, देखिए यहाँ पे आएगा इज तो वैसे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे तो आना चाहिए
प्लूरल, तो प्लूरल हमारा क्या होगा? आर। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैनमेड फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू अ लार्ज। देखिए वो स्पन किए जाते हैं, वो बुने जाते हैं और ऐंठे जाते हैं। ऐंठे मतलब स्पन मतलब उसे घुमाना, घुमाकर उसे मतलब फैब्रिक को फाइबर में बनाना। तो देख सॉरी, फाइबर से फैब्रिक बनाना, धागा बनाना, थ्रेड बनाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। यहाँ पे आया इनटू लार्ज। अब बताइए क्या है? ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उससे क्या बनते हैं? उससे लार्ज नंबर में क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर आएगा। फिगर तो आएगा नहीं। फिगर क्यों आएगा? फिगर का मतलब होता है चित्र, तो चित्र का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, चित्र नहीं बन रहे इससे, तो फिगर नहीं आएगा। एक्सटेंड का मतलब होता है लंबा चौड़ा होना, लेंदी होना, ये भी नहीं होगा। टोटल का मतलब होगा कुल, नहीं होगा। नंबर आएगा, लार्ज नंबर। यहाँ पर आएगा लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया प्रोडक्ट्स इन, आप देखिए क्या क्या बनते हैं उससे, वो देखते हैं। गारमेंट्स बनते हैं उससे, ठीक है, सच एज शर्ट्स बनती है उससे, स्कार्फ्स बनते हैं उससे, एंड हॉइजरी बनती है उससे। होम फर्निशिंग सामान भी बनते हैं। अब इस देखिए इसके साथ में क्या आएगा? इंक्लूडिंग। रैपिंग का मतलब लपेटना, इंक्लूडिंग का मतलब मिलाना, कुल मिलाकर, मतलब उसमें मिले, उसमें ये सब चीजें उसमें आती हैं, इंक्लूड करती हैं। काउंटिंग, रैपिंग का मतलब लपेटना होगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसे देखते हैं। और काउंटिंग का मतलब नंबर, संख्या, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। शोइंग का मतलब दिखाना, इसका आंसर हो जाएगा इंक्लूडिंग, मतलब उसमें शामिल है, उसमें ये सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। और साथ में अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। फर्निशिंग। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि सच एज आया हुआ था और यहाँ पे एंड लगा हुआ। अब होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? वो भी यहाँ पे भी आएगा सच एज, यहाँ पे भी आएगा सच एज। अपहोल्स्ट्री, जो हम लोग जैसे सोफा वगैरह उस पर जो कपड़ा गिराते हैं उसे बोलते हैं। कारपेट का मतलब कालीन होता है और ड्रेप्स का मतलब पर्दे होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी आएगा मोर। नहीं, मोर का मतलब अधिक होगा, कंपैरिजन तो कुछ हो नहीं रहा। सो का मतलब होगा, ये सो भी नहीं आ सकता। सो का मतलब भी एक तरह से अधिक को दिखाता है, लेकिन अनकाउंटेबल में और भी कई मतलब होते हैं सो के, और सो एक प्रपोजिशन भी होता है, तो ये नहीं आ सकता। मच फिर से एक कंपैरिजन को शो करता है, एडजेक्टिव में, ये नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा सच, सच एज, जैसे कि, ये सब चीजें। एंड अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन एंड इस सेक्शन का 25 क्वेश्चन। उससे पूछेगा एंड, देखिए इंडस्ट्रियलाइज का मतलब होगा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण तो कहीं से कहीं तक मतलब नहीं बैठ रहा। औद्योगिक, हाँ ये इसका मतलब बैठ सकता है। औद्योगिक इसका मतलब बैठ सकता है। इंडस्ट्रियल इसका मतलब होगा जो जिसके कई सारी फैक्ट्रियां हों, ऐसा भी मतलब कह सकते हैं कि उद्योगपति, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और इंडस्ट्री का मतलब होगा कारखाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा इंडस्ट्रियल। उससे इंडस्ट्रियल पार्ट्स सच एज टायर बनते हैं, टायर की कॉर्ड बनती है। फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स, कपड़े बनते हैं जो आग नहीं पकड़ते। एंड ड्राई बेल्ट बनती है, सीट बेल्ट बनती है। तो ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं मैनमेड फाइबर से, इसकी बात की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। देखिए इस तरह से हमारी ये पूरा जो सेक्शन था इंग्लिश का वो खत्म हो गया इस शिफ्ट का। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और आपको ये अच्छा लगता है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।